चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर टेबल को डिज़ाइन करा जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंसर्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो इंसर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में। एसक्यूएल ओपन करेंगे, इसमें लिखूंगा मैं कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर हमारा यूज़र नेम रहेगा, दैट इज़ सिस्टम, और पासवर्ड। कनेक्ट हो गया। अब मुझे मेरी टेबल देखनी है कि मेरी टेबल क्या बनी थी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन और मेरी टेबल का नाम दैट इज फैमिली। ओके, सो ये डिस्क्रिप्शन है। अब ये मेरी टेबल एम्प्टी है, इस टेबल में कुछ चीज़ नहीं है। अब इसमें अगर मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके लिए एक कमांड होती है दैट इज इंसर्शन। सो DML हमारी एक मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होती है जिसमें अपडेट, डिलीट और इंसर्ट आता है। अभी हम इंसर्ट पर फोकस करते हैं, धीरे धीरे हम सारी कमांड्स को कवर अप करेंगे। ये मेरा टेबल का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में या एक प्रॉपर रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। सपोज ये मेरी टेबल है। इस टेबल में मेरे पास वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? सपोज फैमिली का मेल मेंबर, फीमेल मेंबर एंड मेल मेंबर, इसमें क्या क्या वैल्यूज़ डाली गई हैं। अब इस वैल्यू को डालने के लिए कुछ पर्टिकुलर कमांड अवेलेबल होती है हमारे एसक्यूएल डेटाबेस में। वो कमांड क्या है? द कमांड इज इंसर्ट। ये मतलब सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं हमारी इंसर्ट कमांड का, कि अभी हमने जनरल टेबल बनाई है केवल, अब उस टेबल में वैल्यू डालनी है। तो उसके लिए ये सारे कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, स्पेस देके वैल्यूज, और अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, जो भी वैल्यूज हमने उसके अंदर डाली हैं, मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स हमने उसमें दिए हैं, जैसे मेल है, फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करेंगे। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, सो मेल फीमेल हमने दो एट्रीब्यूट्स डाले थे। तो जब मेरे को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए क्या लगता है? इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था? फैमिली। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद स्पेस देके वैल्यूज। अब अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट, जैसे मेल है, फीमेल है, अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट मुझे इसकी वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेंगी। तो जो भी हम नाम देंगे वो आएगा स्ट्रिंग में। तो पहला नाम मेल का सपोज मैंने दे दिया अंकित, सपोज। उसके बाद फीमेल का, फीमेल के लिए मैंने नाम दे दिया सपोज अरुणा, कुछ भी। अब यहाँ पर सेमीकोलन से बंद। अब आप यहाँ देखिए, वन रो क्रिएटेड लिखा आ गया। अब इसमें आप नोटिस करिए कि मैंने जो वैल्यू इंसर्ट करी है, क्योंकि एक मेल की मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी थी और एक फीमेल की वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो वो दो वैल्यूज मैंने डाल दी। अब ये क्या होगा, एक मेल, पहली जो वैल्यू रहेगी मेरी दैट इज अंकित, वो जाएगी मेरी मेल के अंदर, और जो अरुणा रहेगी वो जाएगी फीमेल के अंदर। अब अगर मुझे मेरी टेबल देखनी है कि मेरे टेबल में ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए कि नहीं हुए, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ये रही। तो ये देखिए, ये हमारी टेबल है। मतलब सिलेक्ट कमांड बेसिकली क्या करती है, डेटा को फिल्टर आउट करने के काम में आती है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कमांड यही होती है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज फैमिली, और उसके अंदर मेल के अंदर अंकित है, फीमेल के अंदर अरुणा है। इस तरीके से हम डेटा के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं है। तो और भी बहुत सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं अनूप डाल दिया, अनुपमा डाल दिया। एक और रो क्रिएट हो गई। सपोज अब मैं नेक्स्ट डाल देता हूँ एमिली, और इधर मैं डाल देता हूँ केविन। यहाँ पर भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम सेम फॉर्मेट में दो रोज इंसर्ट हो गई। अब अगेन अगर मुझे टेबल को देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो आप देखिए, पहले अंकित, अनूप, अरुणा ही था, अब अनूप, अनुपमा और केविन और एमिली भी आ गया। ये एक तरीका है जिस तरीके से हम हमारी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। और सिलेक्ट के थ्रू हम फिल्टर आउट करके देख सकते हैं कि हमारी टेबल का स्टेटस क्या है, कितनी वैल्यूज वो कंटेन करके चल रहा है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।